एक आदमी को अनजाने में नाली में एक सोने का हार मिला, इसलिए वो उसे लेने के लिए जमीन पर लेट गया। जैसे ही उसका हाथ पास पहुंचा, हार अचानक सुनहरी रोशनी से चमक उठा। जैसे ही वो हार को उठाना चाहता था, एक रहस्यमय शक्ति उस आदमी को पानी में खींच लाई और अगले ही पल वो हवा में गायब हो गया। वो दूसरी दुनिया में चला गया। प्राचीन काल के एक सुनसान नदी में वो तेजी से किनारे पर चढ़ा। वहाँ एक गंदा मैला आदमी उसके सामने आया। सामने खड़े शराबी बुजुर्ग को देखकर उसने सोचा कि वो कोई भिखारी है। छोटे काले आदमी ने कहा कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगले ही पल वो बुजुर्ग जमीन पर बेहोश हो गए। उसने जल्दी से बुजुर्ग को पलटा और उनकी धड़कन सुनी। अब तो हो गया काम। मैं इस सुनसान जगह में अकेला हूँ, यहाँ कोई और नहीं है। उसके पास बुजुर्ग को कृत्रिम श्वास देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वो मुंह लगाने वाला था, बुजुर्ग के मुंह से आती बदबू बहुत तेज थी। उसे शक हुआ कि क्या उन्होंने अभी अभी कुछ गंदा खाया है। अचानक उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी जेब से डिओड्रेंट निकाला और बुजुर्ग के मुंह पर स्प्रे कर दिया। उसे लगा कि बुजुर्ग जिंदा हो गए। बुजुर्ग ने उसकी जान बचाने के बदले में उसे अपने घर ले गए और उसे ताजा भुना हुआ खरगोश खिलाया। उसने देखा कि उस पर अभी भी खून के निशान थे। छोटे काले आदमी को लगभग उल्टी आ गई। जाने से पहले उसने बुजुर्ग को 2 माँ मेज दिए और कहा कि वो अपना तैयार रखे। लेकिन बुजुर्ग को पता ही नहीं था कि माँ मेज क्या है और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसे आग में फेंक दिया। जब छोटा काला आदमी गांव से गुजर रहा था तो उसने दूर एक महल देखा और उसने वहां जाकर जांच करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, गार्डों ने उसे रोक लिया। गार्डों ने छोटे काले आदमी से पूछा कि वो कहां से आया है। गार्डों ने सुना कि वो नॉर्मैंडी से आया है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे जाने दिया और कहा कि वे तुरंत राजा को सूचित करेंगे। इस तरह छोटा काला आदमी आसानी से महल में प्रवेश कर गया। महल में प्रवेश करने के बाद सामने सब कुछ देखकर उसने सोचा कि ये कोई ऐतिहासिक नाटक चल रहा है। तभी उसने भीड़ में एक सुंदर महिला को देखा और उससे बात करने के लिए आगे बढ़ा। उस सुंदर महिला ने उसे बताया कि वह राजा की नौकरानी है। जब दोनों अभी भी बात कर रहे थे, तभी राजा के अंगरक्षकों का मुखिया वहां आया और उसने अचानक उस सुंदर महिला को पीछे से गले लगा लिया। छोटे काले आदमी को उसका ये उकसाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। छोटे काले आदमी के असभ्य व्यवहार पर छोटी मूंछों वाले आदमी ने अपनी तलवार उठाई और उसकी जीभ काटने ही वाला था। छोटे काले आदमी ने सोचा कि ये सब महज अभिनय है और उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तभी राजा के आदमी ने उसे महल में बुलाया और इस तरह वो बच गया। हालांकि ये सब अभी शुरू ही हुआ था। दरअसल राजा ने उसे नॉर्मैंडी का दूत समझ लिया था। राजा ने उससे पूछा कि ड्यूक शादी का प्रस्ताव लेकर